स्टूडेंट्स, मैं एस के गुप्ता ज्ञान ज्योति ऑनलाइन स्टडी सेंटर की ओर से आज मैं सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के बीए के जो हिंदी ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस लेकर आया हूं कि उन्हें सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक में क्या पढ़ना है। इस सिलेबस का आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग वीडियो पर चले इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा कि हिंदी के स्टूडेंट के लिए ये फायदेमंद हो तो आप इसे शेयर भी करें, और लगा कि आपको ये स्टडी में ये सिलेबस हेल्प कर सकती है तो आप इसे डाउनलोड करके अपने पास यूट्यूब में रख लें। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं SKMU के बीए के हिंदी ऑनर्स के स्टूडेंट सेमेस्टर 1 से 6 तक का स्नातक हिंदी जो हम लोग का CBCS सिस्टम से सिलेबस है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए पाठ्यक्रम के विषय में कहा गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखा हुआ है। सिलेबस तो जानना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा हिंदी में अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं तो हिंदी के बारे में जो लिखा हुआ है सुनिए क्या लिखा है। ज्ञान सद्गुण है और सद्गुण है ज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा गुण है, और सबसे बड़ा गुण क्या है, वो ज्ञान है। यहाँ लिखा गया है, झड़ गए पंख विदंत झड़े, पशुता का झरना बाकी है, ऊपर तन सवर गए, मन का संवरना बाकी है। भाषा का प्रयोग यहाँ दो रूपों में किया गया है। आप इस सेंटेंस में कहा जा रहा है बोलचाल तथा लिखित रूप में। दोनों बार इस सेंटेंस को पढ़ने का जो ऊपर में हमने पढ़ा उसमें दो चीज का पता चलता है, बोलचाल और लिखित रूप का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है, कैसे बना है, उसकी रचना कैसे हुई है। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस को शुरू करने से पहले लिखा गया है, जिसे आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम आगे सिलेबस की ओर चलेंगे। देख रहे हैं ये जो जारी किया गया है हिंदी पाठ्यक्रम समिति विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग झारखंड द्वारा जारी किया गया है। स्टूडेंट्स, हम लोग आएंगे अब सिलेबस पर, और देखिए जो स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा की सिलेबस की आपकी रूपरेखा क्या रहेगी। तो प्रथम सेमेस्टर में 2 पेपर रहेगा आपका, कोर 1 कोर 2, जिसमें कि कोर 1 में आदिकाल का इतिहास और साहित्य पढ़ना है, और कोर 2 में भक्ति काल का इतिहास और साहित्य पढ़ना है। इसी तरह द्वितीय सेमेस्टर का भी है, जिसमें कि कोर 3 होगा। पेपर का नाम रीतिकाल, इतिहास एवं साहित्य, और कोर 4 में आधुनिक काल और साहित्य, ये पढ़ना होगा। अब आ गया तृतीय सेमेस्टर। तृतीय सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर में आपका जो होगा पेपर 3 पेपर का ऑनर्स पेपर होगा आपका तृतीय सेमेस्टर में, जिसमें कि फर्स्ट में पढ़ना आधुनिक काल और साहित्य, दूसरा है आधुनिक काल और साहित्य, फिर तीसरा है हिंदी उपन्यास जो तीसरा पेपर होगा कोर 5, 6 एंड 7। और ये जो है शेख हिंदी का एक पेपर होता है, उसके लिए दिया है हिंदी टाइपिंग एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु बागवानी। अब फोर्थ सेमेस्टर में आपको जो पढ़ना है स्टूडेंट्स, उसमें भी 3 पेपर होगा आपका कोर 8, 9, 10। 8 में हिंदी कहानी, 9 में कोर 9 में हिंदी नाटक और हिंदी एकांकी। पंचम सेमेस्टर में भी आपका जो है 2 तरह का होगा, कोर 11 और कोर 12 और DSC 1, 2। तो कोर 11 में होगा हिंदी आलोचना, कोर 12 में होगा काव्य शास्त्र, और जो 2 पेपर होगा DSC 1, 2। तो DSC 1 में 2 ग्रुप है, उपन्यास और कहानी, जिसमें से एक सिलेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। और DSC 2 में जो है फिर 2 ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप आपको सिलेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स। इसी तरह 6 सेमेस्टर में भी दिया हुआ है, कोर 13 पेपर हो जाएगा जनसंचार, और कोर 14 हो जाएगा पत्रकारिता। ग्रुप ए में सूरदास, ग्रुप बी में तुलसीदास। उसी तरह DSC 3 कहलाएगा। ये जो ग्रुप ए भी देख रहे हैं, इसमें से एक सेलेक्ट करके पढ़ना होगा। और DSC 4 में भी ग्रुप ए भी दिया है, जिसमें राष्ट्र हिंदी और कामकाजी हिंदी दिया गया है। तो ये रहा सिलेबस। हम लोग अब सिलेबस के डिटेल में आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा स्नातक हिंदी प्रथम सेमेस्टर
प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को हिंदी ऑनर्स का क्या पढ़ना पड़ेगा। उनका कुल अंक 80 मार्क्स का होगा और इंटरनल एग्जाम जो कॉलेज में होगा वो 20 मार्क्स का होगा। अब इसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, ये बताया है क्रेडिट 5, ठीक है, कोर 1 का। इसमें देखिए इकाई 1 में पढ़ना है आदिकाल का नामांकन और सीमांकन, इससे 2 क्रेडिट यानी 2 क्वेश्चन रहेगा। आदिकाल एक समय है जिसका नामांकन और सीमांकन इसका, इससे 2 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद इकाई 2 में है प्रेरक परिस्थिति सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से एक क्वेश्चन रहेगा। फिर इकाई 3 में है आदिकाल काव्य प्रवृत्तियां काव्य धाराएं, इससे एक क्वेश्चन रहेगा। और आदिकालीन काव्य धारा, ये 4 इकाई से आपको पढ़ने हैं जो आदिकाल से संबंधित चारों इकाइयां हैं, तो इसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और इकाई 5 में जो है आप देख रहे हैं, इसमें काव्य तारा जो है, इसमें विद्यापति के गीत 1 2 3 4 और बद्री तिवारी राजकमल, ये किताब विद्यापीठ के कुछ गीत हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये समय दिया गया है कि 15 नंबर का 4 क्वेश्चन होंगे आपके सेमेस्टर 1 के कोर 1 में और 10 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। 80 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं आलोचना क्वेश्चन 15 नंबर का 4 रहेगा और लघु उत्तरीय या व्याख्यात्मक प्रश्न 10 नंबर के 2 रहेंगे और 20 आंतरिक मूल्यांकन यानी कुल 100 नंबर का। अब आते हैं हिंदी के प्रथम वर्ष के कोर 2 में, यानी सेकंड पेपर जो ऑनर्स पेपर का आपको कहते हैं जिसके आप लोग, उसका कोर 2 में, इसमें भी 80 मार्क्स है, आंतरिक 20 मार्क्स का स्टूडेंट्स। तो अब आते हैं, इसमें पढ़ना है भक्ति काल का इतिहास और साहित्य। आखिर भक्ति काल का इतिहास और साहित्य में स्टूडेंट्स पढ़ना क्या है, इस चीज को देखना है। तो इकाई 1 में स्टूडेंट्स भक्ति काल नामांकन प्रेरक परिस्थितियां, इससे 2 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर यहाँ दिया है भक्ति आंदोलन काव्य प्रवृत्तियां, इससे 1 क्वेश्चंस रहेंगे। इकाई 3 में दिया गया है विभिन्न काव्य धाराएं, ज्ञान श्रेयी, प्रेमाश्रयी, राम और कृष्ण काव्य धाराएं, इससे 1 क्वेश्चन रहेंगे। और इकाई 4 में भक्तिकालीन काव्य स्वर्ण मेजुसा, स्वर्ण मंजूस, कबीर जायसी, सूर तुलसी, इस सब का कविता आपको भक्तिकालीन पढ़ना होगा, इससे क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट्स। ये रहा सेमेस्टर 1 का, इसमें भी वही है 15 मार्क्स का 4 क्वेश्चंस होंगे और 10 मार्क का 2 क्वेश्चंस होंगे। ये पूरा आपका सेमेस्टर 6 तक इसी तरह क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स मार्क्स के मामले में। अब आते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में आपका कोर 3 पेपर जो आपके बाएं साइड में स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, इसमें भी उसी तरह मार्क्स विभाजन है स्टूडेंट्स। इसमें रीतिकाल का इतिहास एवं साहित्य पढ़ना होगा। इकाई 1 में पढ़ना होगा रीतिकाल का नामांकन और सीमांकन, इससे 2 क्रेडिट यानी 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं प्रेरक परिस्थितियां सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रीतिकाल का ही, फिर रीतिकाल का रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध काव्य, इससे क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद इकाई 4 में है रीतिकाल काव्य स्वर्ण मंजूषा, बिहारी लाल और घनानंद से 1 क्वेश्चंस रहेंगे। इनकी कविताएं आपका अध्ययन करना होगा। अध्ययन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, वो आपको हम बाद में बताएंगे। फिर आते हैं सेमेस्टर 2 के ही पेपर कोर 4 में, जिसमें भी अंक विभाजन उसी तरह है। इसमें आधुनिक काल और साहित्य पढ़ना होगा हिंदी का, कि आधुनिकता का अवधारणा हिंदी कैसे आधुनिक हुआ, प्रेरक परिस्थितियां क्या थी उसकी, किस कारण से हुआ, आज जो पहले जो हिंदी लिखी जाती थी बोली जाती थी वो आज उसमें बदलाव आ गया है, किस कारण से बदलाव आया। फिर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, राष्ट्र काव्य धारा, इससे 1 क्वेश्चंस रहेंगे। इकाई 3 में है हरिओद राम, नरेश त्रिपाठी, मैत्री शरण गुप्त, इससे 1 क्वेश्चंस रहेंगे। और स्टूडेंट्स नीचे इकाई 4 में आप देख रहे होंगे माखन लाल चतुर्वेदी, सोहन लाल द्विवेदी, इससे 1 क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपका सिलेबस है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम स्नातक के हिंदी ऑनर्स के सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर में। इसमें आपको हमने कहा था कि हिंदी 3 पेपर का आपका ऑनर्स होगा, कोर 5, कोर 6 और कोर 7। तो कोर 5 का सिलेबस अंक विभाजन उसी तरह है। इसमें आधुनिक काल और साहित्य पढ़ना है,
इसमें है छायावाद का नामांकन, परिस्थितियां और उपलब्धियां। छायावाद एक काल का, एक समय का नाम है। एक समय था जब हिंदी के जगत में उस समय को छायावाद का नाम दिया गया। उसका नामक कैसे छायावाद पढ़ा, पढ़ने के लिए क्या परिस्थितियां थी और छायावाद के नाम से क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई। इससे स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद है प्रगतिवाद, नामांकन, परिस्थितियां और उपलब्धियां, इससे क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके बाद है पंत, सुमित्रानंद पंत, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, निराला, इन सभी के से ये जो कविता का नाम दिया है ग्रामश्री, हमारा प्यारा भारतवर्ष, जागो फिर एक बार, जाग तुझको दूर जाना, इनसे क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद इकाई 4 में देखिए नागा अर्जुन के हटे धनुष दल मिटे अमंगल अकाल, और उसके बाद ये कविता का नाम है दिनकर की आग की भी, त्रिलोचन की काठ की हांडी, और काव्य यात्रा में सत्य प्रकाश, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद। ये इकाई 4 में है। यह हुआ सेमेस्टर 3 का कोर 5। अब कोर 6 में आना है हम लोगों को। कोर 6 में देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स। इसमें भी अंक विभाजन उसी तरह है। इसमें जो हमारा बुक का नाम है आधुनिक काल और साहित्य, इसमें देखिए दिया है प्रयोगवाद की परिस्थितियां क्या थी, नामांकन और उपलब्धियां, इससे 2 क्वेश्चन रहेंगे। इकाई 2 में है नई कविता, परिस्थितियां, नामांकन और उपलब्धियां, इससे 1 क्वेश्चन। इकाई 3 में अज्ञे का लिखा हुआ मैं वहाँ हूँ, इससे 1 क्वेश्चन रहेगा। भवानी प्रसाद मिश्र के जाहिल मेरे बाने, इससे 1 क्वेश्चन हो सकता है। मुक्ति बोध के भूल गलती, इससे 1 क्वेश्चन हो सकता है। इकाई 4 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का फसल एक कहानी है, कविता है, उसको आपको उससे क्वेश्चंस रहेगा। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स कोर 7 में, जो सेमेस्टर 3 का तीसरा ऑनर्स पेपर है। इसमें आपको पढ़ना होगा हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास, परिभाषाएं, स्वरूप और विशेषताएं, इससे 2 क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट्स। हिंदी और उपन्यास का परिभाषा क्या है, स्वरूप कैसा होता है, ये सब। इकाई 2 में है हिंदी उपन्यास, उद्भव और विकास, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता के बाद हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास कैसा रहा। उसके बाद है चित्रलेखा में भगवती चरण वर्मा का 1 क्वेश्चन रहेगा। निर्मला में प्रेमचंद्र का 1 क्वेश्चन रहेगा, निर्मला से उपन्यास। ये सब उपन्यास के नाम है, निर्मला, प्रेमचंद और भक्ति लेखा भगवती चरण वर्मा। अब आते हैं सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 4 में जो है स्टूडेंट्स हिंदी के ऑनर्स के लिए जो है उनका भी बोले कि 3 पेपर, ये सेक पेपर है जो 50 नंबर का होगा आपका। जैसे कि अभी सेमेस्टर 1 में AECC है 50 नंबर का, हिंदी इंग्लिश, इसी तरह हिंदी ये सेक पेपर है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अब आते हैं 4th सेमेस्टर में। इसमें कोर पेपर 8, इसमें भी 3 ऑनर्स का हिंदी का पेपर होगा। कोर 8, कोर 9, कोर 10, इसमें भी 80 मार्क्स होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम और 20 मार्क्स कॉलेज का इंटरनल होगा। इसमें हिंदी कहानी पढ़ना है आपको, जिसमें कि हिंदी कहानी में की परिभाषाएं, स्वरूप और विशेषताएं, इससे 2 क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट्स। इकाई 2 में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद, इससे 1 क्वेश्चंस रहेंगे। कहानी विविधा, 3 कहानियां, देवी शंकर अवस्थी की, इससे 1 क्वेश्चंस हो सकते हैं। प्रेमचंद्र की ईदगाह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का मछुआ, ये सब कहानी के नाम दिए हुए हैं, इससे 1 क्वेश्चंस रह सकते हैं। उसके बाद है कहानी विविधा, 2 कहानियां, इसमें शंकर देवी शंकर अवस्थी का 1 क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद देख रहे हैं नीचे स्टूडेंट्स विश्वनाथ शर्मा कौशिक का ताई चतुर्सेन शास्त्री का हल्दी घाटी, इस दोनों में से 1 क्वेश्चन रहेंगे। अब सेमेस्टर 4 के कोर जो है 9th पेपर के बारे में हम लोग बात करेंगे। 8 हो गया, 9th के बारे में। इसमें हिंदी नाटक पढ़ना है। हिंदी नाटक की परिभाषा, स्वरूप, विशेषताएं, इससे 2 क्वेश्चंस रहेंगे। हिंदी नाटक के उद्भव और विकास, स्वतंत्रता के पहले और बाद, इससे 1 क्वेश्चंस रहेंगे। लहरों के राजहंस, मोहन राकेश का लिखा हुआ है, इससे 1 क्वेश्चंस रहेंगे। और
राम वृक्ष बेनापुरी की एक कहानी है अम्रपाली, उससे क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद सेमेस्टर 4 का जो है 10th पेपर आ जाता है, यानी थर्ड पेपर जो बोले थे, इसमें पढ़ना है हिंदी एकांकी। हिंदी एकांकी की परिभाषाएं होगी, स्वरूप होगी, विशेषताएं होगी, इससे 2 क्वेश्चन होगा। इकाई 2 में हिंदी इकाई का उद्भव कैसे हुआ, उद्गम कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, ये सब क्वेश्चन इससे एक रहेंगे। स्ट्राइक, भोर का तारा, ये सब कहानी है इकाई 3 में। और मम्मी ठकुराइन लक्ष्मी नारायण लाल की, इससे भी हो सकता है। नए मेहमान, ये भी एक कहानी एकांकी है। उसका सीमा रेखा, ये भी एक एकांकी। इसमें से एक 4 दिया हुआ एकांकी, इसमें से एक क्वेश्चन आपके होंगे। एकांकी सप्तंक इकाई 4 में दिया हुआ है, इससे भी एक क्वेश्चन होंगे। अब आ जाते हैं सेमेस्टर 5 में स्टूडेंट्स। अब सेमेस्टर 5 में हमने कहा था, सेमेस्टर 5 में जो है सिलेबस थोड़ा आपका दूसरे तरह का होगा। अगर आप नए हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सेमेस्टर 5 में कोर 13 और 14 यानी सॉरी स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 5 में कोर 11 और कोर 12 और DSC 1 और DSC 2 पढ़ना होगा। तो देखिए यहाँ कोर 11 है, इसमें हिंदी आलोचना पढ़ना है। हिंदी आलोचना की परिभाषाएं, स्वरूप, विशेषताएं, इससे 2 क्वेश्चंस। हिंदी आलोचना उद्भव और विकास, स्वतंत्रता पूर्व और इसके बाद, उससे क्वेश्चंस। ऐतिहासिक आलोचना, तुलनात्मक आलोचना हिंदी का, इससे क्वेश्चंस। और सैद्धांतिक आलोचना और मनोविश्लेषणिक आलोचना से एक क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट्स। ये सेमेस्टर 5 का कोर 11 पेपर है स्टूडेंट्स। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के बीच बीच में मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे कि आप अपने मोबाइल से हिंदी का पढ़ाई कर सकते हैं, अपने दिमाग से आंसर को लिख सकते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो बहुत सारे जो नोट्स बनाने की विधि है, पढ़ने की विधि है, जो मैं आपको ऑनलाइन सिखाता हूँ, किसी बिना गुरु के आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। कैसे आप अपने मोबाइल से अपने ऑनर्स पेपर की तैयारी करेंगे, ये आप पूरा वीडियो देखने के बाद ही जान पाएंगे। तो आते हैं हिंदी आलोचना, ये कोर 11 पेपर है हम लोगों का, 5म वर्ष का। ठीक है, इससे मैंने कहा था कि हिंदी आलोचना की, ये तो पढ़ा दिया मैंने। अब आ जाता है इसमें कोर 11 में आप लोग को हिंदी आलोचना की परिभाषा, स्वरूप, विशेषताएं से 2 क्वेश्चंस, उद्भव और विकास से, ये तो बताया ही आपको। अब आते हैं कोर 12 में। कोर 12 में स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है काव्य शास्त्र। देखिए इसमें है कि काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य गुण, काव्य दोष। इकाई 1 में से 2 क्वेश्चन, शब्द शक्ति, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, इससे एक क्वेश्चन। इकाई 2 में छंद क्या होता है, दोहा क्या होता है, सोटा, चौपाई, रोला, ये सब जो है इससे क्वेश्चन हो सकता है। अलंकार से संबंधित होता है, अनुप्रास, सलेश, यमक, उपमा, ये सब जो अलंकार हैं इसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है, कहाँ लगता है। बहुत बड़े बड़े इस पर नोट्स बनते हैं, 3 पन्ने के, 4 पन्ने के स्टूडेंट्स। ये हो गया। अब आता है आपका DSC का सब्जेक्ट, तृतीय वर्ष 5म सेमेस्टर कोर 13, जिसको कि DSC हम लोग कहते हैं। उपन्यास में 4 उपन्यास दिया है, इससे कि क्वेश्चन रहेगा। विशेषता, महत्व और भेद। उपन्यास का क्या होता है। रेणु का एक उपन्यास है प्रति परिकथा, और मनु भंडारी का एक उपन्यास है आपकी बंटी, और कृष्णा सोप्ती का उपन्यास है एक लड़की। सबसे एक क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स। अब आ जाता है कहानी। अब जो देखिए हमने कहा था कि जो है सेमेस्टर 5 में DSC 1 और DSC 2 हो जाएगा। DSC 1 में 2 ग्रुप होते हैं, A में आपका हो गया स्टूडेंट उपन्यास, और B में कहानी। तो आपको वहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप सेमेस्टर 5 में फॉर्म भरते हैं तो वहाँ सेलेक्ट करना पड़ता है कि हिंदी में कौन सा आप पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे कि कहानी पढ़ेंगे। देखिए इसमें कहानी का विशेषता, महत्व, भेद, इससे 2 क्वेश्चंस। बंग महिला, राजेंद्र, बाला घोष, दुलाई, वाली प्रसाद, विराम चिन्ह, ये सब के बारे में, ये कहानी में सबको बारे में आपको पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। इसमें भी इसी तरह का क्वेश्चंस रहेगा। उसके बाद देखिए आपका DSC 2, इसमें भी हमने कहा था कि DSC 2 में जो आपका सेमेस्टर 5 में है, इसमें 2 ग्रुप होगा,
ठीक है। नाटक और एकांकी। नाटक में आपका कुछ नाटक का विशेषता, महत्व और भेद से 2 क्वेश्चन, जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक है कोणार्क, उससे 1 क्वेश्चन, मोहन राकेश का एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, उससे 1 क्वेश्चन, और हरिकृष्ण प्रेमी का एक नाटक है रक्षाबंधन, इससे 1 क्वेश्चन रहेंगे अगर आप नाटक पढ़ते हैं तो। और एकांकी पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एकांकी विशेषता, महत्व और भेद, इससे 2 क्वेश्चन, उदय शंकर का जो भट्ट का एक एकांकी है पर्दे के पीछे, उससे 1 क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर का माँ, उससे 1 क्वेश्चन, और लक्ष्मी नारायण लाल का काल पुरुष और अजंता की नर्तकी, उससे 1 क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट। ये रहा सेमेस्टर 5 का सिलेबस। अब सेमेस्टर 6 का सिलेबस आ रहा है स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर का, जो कि एग्जाम अभी 2022 में होने वाली है। ये स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखें, आपके लिए बहुत फायदे का ये रहेगा स्टूडेंट्स। देखिए सेमेस्टर 6 में आपको कोर 15, कोर 13 और 14 और DSC 1, 2 पढ़ना होगा। यहाँ कोर 15 लिख रहा है लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, पहले का सिलेबस है, अभी इधर चेंज कर दिया गया है। ये कोर 13 पेपर है जो आपका सेमेस्टर 6 का पहला पेपर है। 13 पहला इसी का एग्जाम होगा। इसमें जनसंचार के बारे में पढ़ना होगा कि जनसंचार का जैसे साधन आप जानते हैं, रेडियो है, टेलीफोन है, मोबाइल है, जिससे कि जनता से तुरंत संपर्क किया जा सके। तो इसी के बारे में जो है इसकी परिभाषा, महत्व, जनसंचार का स्वरूप पहले कैसे था, इसका विस्तार कैसे कैसे हुआ, उसके जनसंचार के माध्यम क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जनसंचार में प्रिंट मीडिया में क्या अंतर है, ये सब भी क्वेश्चन इससे आते हैं स्टूडेंट्स। ये तृतीय वर्ष का आपका कोर 13 हो गया। अब आते हैं कोर 14 में स्टूडेंट्स। कोर 14 में पत्रकारिता से क्वेश्चन होगा कि हिंदी पत्रकारिता के परिभाषा, स्वरूप और महत्व, इससे 2 क्वेश्चंस। हिंदी पत्रकारिता उद्भव और विकास, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद, इससे 1 क्वेश्चन। जनसंचार के संकलन संपादन, इससे 1 क्वेश्चन। और हिंदी के समाचार पत्र और पत्रिकाएं, इससे 1 क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद आते हैं कोर 14, जो आपको यहाँ दिखाई आएगा, सिलेबस में आपको दिखाएगा कोर 17, लेकिन इसको कोर 14 कहते हैं हम लोग, समझ गए। इसमें सूरदास के जीवन और दर्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सूरदास के बारे में पूरा स्टडी आपको करना होगा, अपने दिमाग में बैठा लेना होगा सूरदास के बारे में। सूरदास के दोहे, इससे 2 क्वेश्चन रहेंगे। सूरदास की रचना संसार, इसे 1 क्वेश्चन। उसके बाद है बाल लीला आरंभ के 10 पद और भ्रमर गीत आरंभ के 10 पद, सूर सागर, ये सब सिलेबस दिए हुए हैं, इससे 1-1 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स सेमेस्टर 6 का DSC पेपर। इसमें मैंने कहा था 2 ग्रुप रहेगा, कहा था ना, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि 2 ग्रुप रहेगा, ठीक है। और तुलसीदास दूसरा ग्रुप है DSC का, तुलसीदास, जिसमें कि आपको तुलसीदास का जीवन दर्शन, तुलसीदास का रचना, ये सब तो बताएंगे आपको। उसके बाद DSC 14, इसमें जो है लास्ट 4th पेपर जो होगा आपका सेमेस्टर 6 में, यही रहेगा। इसमें पढ़ना होगा आपको में राष्ट्रभाषा हिंदी, मातृभाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी, दोनों के बीच अंतर भी देता है। संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी कैसे था, देवनागरी लिपि उद्भव, विकास, गुण, दोष, देवनागरी लिपि का सारा कहानी आपको जानना होगा, स्टोरी कैसे देवनागरी लिपि उत्पन्न हुआ, कैसे विकास हुआ, इसमें क्या गुण है, क्या दोष है। उसके बाद देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और मानकीकरण, इससे 1 क्वेश्चन रहेगा। ये आपका DSC 4, देखिए नीचे लिखा गया है स्टूडेंट DSC 4, देखिए मैंने कहा था ना आपको, देखिए इसके नीचे भी लिखा होगा DSC 3, लेकिन किसी कहीं पर लिख देता है। देखिए स्टूडेंट्स आपके दाहिने साइड में दिखाई दे रहा है स्क्रीन का DSC 3, ये सेमेस्टर 6 का सिलेबस है। स्टूडेंट्स ये रहा सिलेबस आपको, जिसको कि आपको पढ़ना है BA में सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 से 6 के बीच में। अगर ये सिलेबस आपको लगता है कि हेल्प करेगा तो आप इस सिलेबस को जो है अपने साथियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस जो है अन्य स्टूडेंट को पढ़ने में काफ़ी मदद करेगा।